नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। इस चैनल का उद्देश्य है हर कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से समझाया जाए, जिससे कि विद्यार्थी बिना अधिक मेहनत किए हुए, बिना अधिक दिमाग लगाए हुए, बिना अधिक सोचे हुए सरल भाषा में व्याकरण के हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। तो समास का जो वास्तविक अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं। अक्सर मेरा अनुभव रहा है कि विद्यार्थी समास और संधि में बहुत अधिक गलतियां करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस शब्द का हमें संधि बनाना है और किस शब्द का हमें समास परिवर्तित करना है। कुछ लोग समास के 6 भेद मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके 4 भेद। यहाँ पर हम बात करते हैं द्विगु समास की। कई बार आप देखते हैं द्विगु अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मानक वर्तनी की तो इस प्रकार से ये शुद्ध है। तो द्विगु समास का जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है, संख्या का बोध होता है। संख्या संस्कृत की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है। अब कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं। तो पहला शब्द है नवरात्रि। अब एक बार हम इसका विग्रह करते हैं। नवरात्रि नवरात्रों का समाहार, नवरात्रों का या नवरात्रों का समाहार कर दीजिए, नवरात्रों का समाहार। अगला शब्द है चौराहा, 4 राहों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समाहार। सतसई, 100 दोहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। वटियां मतलब झोंपड़ी, जहाँ पांडवों ने अपने रहने के लिए स्थान बनाए थे जब उनको वनवास मिला था। 5 वटियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। आपने पाणिनि के बारे में सुना होगा, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। 8 अध्यायों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। मेल। अब देखिए, अब सबसे पहले कई बार बच्चों को ना बहुत एक भ्रम की स्थिति आती है कि कहाँ समूह लिखें, कहाँ समाहार लिखें। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं विशेषण की, जब हम बात करते हैं तो एक होता है विशेषण संख्यावाचक विशेषण और एक होता परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक में हम उसे गिन नहीं सकते, उसको तोलते हैं। उसी प्रकार से नियम यहाँ लागू होता है। नवरात्रि, नवरात्रों का समाहार, नवरात्रों का मेल, जिसको हम अलग ना कर सकें, समूह जिसको अलग अलग कर सकें, हम गिन सकें। चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ 4 राहें
निकल रही हूँ। हम गिन सकते हैं, ये पहला रास्ता है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। इसके बाद हम करते हैं पंजाब। पंजाब से 5 नदियाँ निकलती हैं। तो वो 5 नदियों का जब पानी मिलता है तो उसको अलग अलग करना मुश्किल है। तो 5 नदियों का समाहार होने से पंजाब प्रांत बना। सतसई, एक समय ऐसा था रीतिकाल में जब कवि दोहे लिखते थे और वो सैकड़ों की संख्या में होते थे। किसी ने 100 दोहे लिखे, किसी ने 200 लिखे, किसी ने 300 लिखे, 400 लिखे। तो वो दोहों लिखने की परंपरा थी, वो सतसई कहलाई। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। जब पांडव वनवास में गए और फिर अज्ञातवास में रहे तो उन्होंने अपने रहने के लिए जो कुटियाएं बनाई थी उनको हम, उस स्थान को हम पंचवटी कहते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। पाणिनि द्वारा संस्कृत की जो अष्टाध्यायी है वो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है और कहा जाता है कि विश्व में जितनी भाषाएं हैं उनकी व्याकरण लिखी गई, उन सब का आधार पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना गया। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो ये जितने सारे वेद हैं उनकी जो ऋचाएँ हैं, ऋचा मतलब मंत्र हैं, वो एक दूसरे वेदों में दी गई हैं। तो समाहार है, उनका जो कंटेंट है वो कुछ वेद का कंटेंट दूसरे में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समूह और समाहार में क्या अंतर है। हम बात करते हैं समास के 5 भेद, द्वंद्व तत्पुरुष की। जैसा कि द्वंद्व शब्द के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, यानी उनमें द्वंद्व है। कौन बड़ा है? क्योंकि दोनों की अहमियत बराबर है। योजक चिन्ह द्वारा इनकी पहचान होती है। विग्रह करते समय हम और शब्द या अथवा का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व तत्पुरुष बनाते समय इसमें विलोम शब्द हो सकते हैं, इसमें पूरक शब्द हो सकते हैं, इसमें वैकल्पिक शब्द हो सकते हैं, इसमें लिंग हो सकते हैं। उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं कैसे। अब देखिए, उदाहरण दिया हुआ है पहला, हवा, पानी। ये पूरक शब्द है। जीने के लिए क्या जरूरी है? हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक के अभाव में हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो अब पहले इसका विग्रह करते हैं। हवा, पानी, हवा और पानी, तो ये पूरक शब्द हैं। और पानी, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी दोनों ही ज़रूरी है भोजन में। माता पिता, हमारे जीवन में किसका महत्व ज़्यादा है, माता का या पिता का? दोनों का। तो इसलिए माता और पिता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। माता और पिता। इसके बाद हम बात करते हैं धनी निर्धन। जैसे मैंने बोला विलोम शब्द, तो धनी निर्धन, धनी और निर्धन और निर्धन। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, समास में यदि हम तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों ही शब्द तत्सम होंगे। धनी और गरीब नहीं होगा, अमीर गरीब हो सकता है। तो धनी शब्द तत्सम है, निर्धन भी शब्द तत्सम है। अमीर शब्द उर्दू का है तो गरीब भी उर्दू का है। अब हम बात करते हैं राजा रंक। राजा और रंक, राजा जिसके पास सब कुछ है और रंक जिसके पास कुछ नहीं है, यानी वह भिखारी से भी गया भी गुजरा है। भिखारी के पास तो आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन रंक के पास कुछ नहीं मिलेगा। तो राजा और रंक, यानी राजा ऊंचे स्थान पर, धनवान, अथाह धन, और रंक जिसके पास कुछ नहीं है। छल कपट, अब ये कैसे वैकल्पिक शब्द हैं। छल और कपट का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। राजा और रंक, छल और कपट, ये दोनों ही दोष हैं, दुर्गुण हैं, छल और कपट। तो ये वैकल्पिक शब्द हैं, छल और कपट, यानी एक दूसरे के साथ प्रयोग होंगे।
भीमार्जुन, कई बार मैंने देखा है बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं, शब्द आता है भीमार्जुन, उनके समझ में नहीं आता ये कौन सा समास है। तो भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। अगला शब्द है पाप पुण्य, पाप और पुण्य विलोम, पाप और पुण्य, और पुण्य। अगला शब्द है घास फूस, वैकल्पिक। घास या फूस, आपने देखा होगा कई बार झोंपड़ियां बनी होती हैं गांव में, वो फूस से बनती हैं। घास जब सूख जाती है, घास जो हरी होती है या हरी होने के बाद सूखी हुई को हम घास कहते हैं, लेकिन फूस जिससे झोंपड़ियां बनाई जाती हैं, हट बनाई जाती है। तो घास और फूस, घास और फूस। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही शब्द प्रधान हैं, लेकिन और शब्द लगा करके हमने उनको अलग अलग कर दिया है। तो इसमें विलोम शब्द का भी प्रयोग हुआ है, लिंग भी आए हैं कहीं, जैसे माता पिता है, इसके अलावा भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया, और इसके अलावा पूरक शब्द भी आए हैं और वैकल्पिक शब्द भी आए हैं। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी समास की, जो है बहुब्रीहि। हम समास के छठवें भेद बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। किसी में जैसे हमने बात की अव्ययी भाव समास की, तो उसमें पूर्व पद की प्रधानता थी। अगर हमने बात की थी तत्पुरुष समास की, तो उसमें उत्तर पद की प्रधानता थी। कारकों के आधार पर था, विभक्तियों का प्रयोग था। बात हमने की थी कर्मधारय समास की, तो उसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग था, उपमेय और उपमान का प्रयोग था। उसके बाद हमने बात की द्विगु समास की। द्विग का पहला जो पद था वो संख्यावाची था। उसके बाद हमने बात की थी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास के दोनों ही पदों की प्रधानता थी, यानी उसके दोनों ही पद प्रधान थे। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों पदों के मेल से एक तीसरा पद निकलता है, तीसरे पद की प्रधानता है। उस तीसरे पद के से ही शब्द की पता चलता है हमें कि कौन सा समास है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरणों द्वारा हम इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कर्मधारय में भी थे और यहाँ भी हैं। तो हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे कि अगर वो वहाँ कर्मधारय समास था तो यहाँ बहुब्रीहि कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं घनश्याम। घन है जो बादल, तो कर्मधारय समास था। घनश्याम, काला है जो बादल, यानी बादल संज्ञा है और काला विशेषण है। लेकिन अगर मैं बात करूं घन के समान है, घन के समान काला है जो, कौन? कृष्ण, तो तीसरा अर्थ आ गया घन के समान श्याम है जो, श्याम है जो, अर्थात, तो इसका मतलब हमने तीसरा अर्थ लिया है, अर्थात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। अब हम बात करते हैं पीतांबर। पीतांबर हमने कर्मधारय में भी किया था। पीत हैं जो अंबर, पीले हैं जो वस्त्र, लेकिन यहां पर आएगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? कृष्ण की, अर्थात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण हमेशा आपको पीले रंग के वस्त्रों में दिखाई देते हैं। अगला शब्द है पंकज।
पंक जमा ज, कीचड़ में जन्मा। तो पंकज, पंक से जन्मा है जो, पंक से जन्मा है जो, अर्थात कमल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कमल की। तो यहाँ पंकज में पंक जमा ज, तो दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों पदों के मेल से एक तीसरा अर्थ पता चल रहा है। पंख से जन्मा है जो, अर्थात कमल। इसके बाद हम बात करते हैं श्वेतांबरा। श्वेत है अंबर जिसके, कौन सा देवी देवता है जिसके अंबर श्वेत हैं? सरस्वती। तो तीसरे पद की तरफ हमारा दिमाग जाता है, हमारा ध्यान जाता है श्वेतांबरा। श्वेत हैं अंबर जिसके, श्वेत हैं अंबर जिसके, अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, जिसके अर्थात सरस्वती। अगर हम बात करते हैं वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, किसके हाथ में वीणा है? किसको देखते हैं हम? जिन्होंने हाथ में वीणा ली हुई है, जिनके श्वेत वस्त्र हैं, सरस्वती। तो यहाँ दोनों पदों के मेल से अर्थ नहीं प्रकट हो रहा, बल्कि तीसरे पद से अर्थ लिया जा रहा है। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, गिरि मतलब पहाड़, गिरि को धारण किया है जिसने, धारण किया है जिसने, कौन है ये? श्री कृष्ण। आप ऐसे भी लिख सकते थे, गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि मेरे पास स्थान नहीं था तो मैंने अर्थात ना लिख करके सीधा श्री कृष्ण लिख दिया है। अगला शब्द है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है। क्या जितने भी ओबेसिटी के शिकार हैं, जितनों के भी मोटे पेट हैं, क्या हम उन सबको लंबोदर बोल सकते हैं? नहीं। तो लंबा है उदर किसका? गणेश, क्योंकि हमने देखा है वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। उदर मतलब पेट, उदर जिसका। तो कौन है ये? गणेश अर्थात गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, किसके हाथ में चक्र है? तो हमारे दिमाग में सीधा हम सोचेंगे चक्र है पाणी में जिसके, किसके हाथ में चक्र है? सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु। तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है पाणी मतलब हाथ। तभी हम कहते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार, जब शादी होती है तो वर और वधू का हाथ ऐसे दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पाणी। चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। आखिरी शब्द है चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, जिसके माथे पर चंद्रमा है, कौन है? तो अनायास हमारा ध्यान कहाँ जाता है? भगवान शिव की तरफ। तो जिनके माथे पर चंद्रमा है, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, पर जिसके, जिसके अर्थात शंकर, अर्थात
शंकर, शिव। अब देखिए और भी उदाहरण हो सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। हम सभी जानते हैं समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, समुद्र मंथन करते समय, तो उस विष को भगवान शिव ने उसका पान किया था। या हम एक और उदाहरण लेते हैं, दशानन, दश हैं आनंद जिसके। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 सिर हैं? तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, रावण, इसलिए हम उसको दशानन कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सत्यवादी, सत्य को बोलने वाले अर्थात महाराज हरिश्चंद्र। तो सत्य को बोलने वाला कर्मधारय आ जाएगा, लेकिन जब हम उसका तीसरा अर्थ लेंगे, सत्य को बोलने वाले अर्थात महाराज हरिश्चंद्र, तो उस समय बहुब्रीहि समास आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि जितने देवी देवता हैं उन सब के नाम आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत मिलेंगे। समास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर कक्षा में पूछा जाता है, और इसके साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, उनमें यह प्रश्न आता ही आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि समास आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा, उदाहरण भी आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।